अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेशो है। अ रेशो या द रेशो ऑफ molar concentration of product to the molar concentration of reactant is called इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? एक रेशो है और ये रेशो किन चीजों के दरमियान होगा? नंबर 1 ये होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का, ठीक है। और सेकंड होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। इन दोनों के दरमियान जो रेशो है उसी रेशो को हम क्या नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? के सी से। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सम टाइम इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय के ई क्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के सी और के ई क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें मेरे पास एक जर्नल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है और इसी रिएक्टेंट से क्या बनते हैं? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट से अगेन क्या बनता है? रिएक्टेंट। इट मीन्स इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। अगर इसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मैं के सी लिखना चाहूं तो इसके लिए मैं के सी किस तरह लिखूंगा? के सी के लिए मैं प्रोडक्ट को नॉमिनेटर में लिखूंगा और इसका क्या लूंगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ये हम यूज करते हैं किस चीज के लिए यूज करते हैं? मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए। मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट। और इसी रिएक्टेंट का हम क्या लेंगे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिफिनीशन है रेशो। ये क्या है? ये एक रेशो है, ठीक है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये क्या है? ये स्क्वायर ब्रैकेट ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और मोलर कॉन्सेंट्रेशन किस चीज का होगा? प्रोडक्ट का होगा। टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये क्या है? ये भी हमारे पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन किस चीज का होगा? रिएक्टेंट का। यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान जो रेशो है उस रेशो को हम क्या नाम देते हैं? के सी आर के ई क्यू विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ के सी। यूनिट ऑफ केसी। यूनिट ऑफ केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट आज हम डिस्कस करते हैं। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है कि केसी का यूनिट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट जो है, यूनिट ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डिफरेंस और डिफरेंस की जगह एक और नाम आप लिख सकते हैं, एक और वर्ड के यूनिट्स जो है ये डिपेंड करता है ऑन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि केसी का यूनिट जो है ये डिपेंड करता है
किस चीज पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें Kc का यूनिट नहीं होता और ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिसमें Kc का यूनिट होता है। तो Kc का यूनिट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पर। ठीक है, अच्छा, अब वो कौन सा रिएक्शन होगा जिसमें Kc का यूनिट नहीं होगा? तो ये पॉइंट नोट कर ले कि इफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant is equal to total number of moles of product in that case। कंडीशन वन ये है, if total number of moles of reactant जो है ये इक्वल होगा total number of moles of product, in that case Kc have no unit। Kc का यूनिट क्या होगा? नो यूनिट होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन, ये पॉइंट आपने नोट करना है कि Kc का यूनिट कब नहीं होगा? जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का, इन दैट केस Kc का यूनिट नहीं होगा। ठीक है, केस नंबर 2, इफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट is not equal to total number of moles of product, in that case Kc will have unit। इस केस में Kc का यूनिट होगा। कौन से केस में होगा? उस केस में होगा जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा? Kc का यूनिट होगा। और कौन से केस में नहीं होगा? जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होगा तो उस केस में यूनिट जो है वो क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास एक रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और फॉरवर्ड रिएक्शन में ये हमें क्या देता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन में हमें क्या देता है? N2 और ऑक्सीजन देता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 1 मोल नाइट्रोजन है और 1 मोल क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 2। ठीक है, और प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इन दिस केस, इस केस में Kc का यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन में हमें क्या देता है? हाइड्रोजन आयोडाइड, और रिवर्स रिएक्शन में हमें क्या देता है? हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मोल 1 और आयोडीन का मोल 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 2। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? वो भी 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इन दैट केस Kc का यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अब एक और रिएक्शन है, लेट सपोज नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ और हमें क्या देता है? अमोनिया। ठीक है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं और हमें क्या देता है? अमोनिया। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल क्या है? हाइड्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 4 है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कितने हैं? 2 मोल है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इस केस में रिएक्टेंट 4 है और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2, तो इट इज नॉट इक्वल। इन दिस केस केसी का यूनिट होगा, ठीक है। और वो कौन सा यूनिट होगा उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा। और एक ट्रिक में भी लास्ट में बताऊंगा कि शॉर्टकट तरीके से आप केसी का यूनिट किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए वो स्टेप भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह वो स्टेप के जरिए पेपर में वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, केसी का यूनिट फाइंड कर सकते हैं। और एमसीक्यूज के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स जो है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। हाँ, इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन। ये हमें क्या देता है, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। इस केस में केसी का यूनिट होगा या नहीं, तो ये डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 1 और क्लोरीन का 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 और PCl5 कितने हैं 1। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इन दिस केस केसी का यूनिट होगा, ठीक है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन केसी के यूनिट का, कि यूनिट कब होगा, उस टाइम होगा जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का। और केसी का यूनिट कब नहीं होगा, जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का। तो उस केस में केसी का यूनिट नहीं होगा, ठीक है। अब जब आप कैलकुलेशन करते हैं केसी के यूनिट का, यानी जब आप यूनिट फाइंड करते हैं केसी के लिए, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप नंबर वन ये है कि आपको एक रिएक्शन दिया होगा और वो रिएक्शन जो है वो क्या होगा, गिवन होगा। और क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल, एंड दैट रिवर्सिबल रिएक्शन मस्ट बी अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जब आप केसी के लिए यूनिट फाइंड करते हैं तो आपको क्या दिया होगा, रिएक्शन कौन सा होगा, रिवर्सिबल और बैलेंस होगा। रिवर्सिबल इसीलिए होगा कि क्योंकि केसी जो है इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम नहीं लिख सकते। केसी जो है ये हम किस रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ठीक है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है कि जो रिएक्शन आपको दिया गया है उस रिएक्शन के लिए राइट केसी फॉर दैट रिएक्शन। उस रिएक्शन के लिए आपको क्या लिखना होगा, केसी हम किस तरह लिखेंगे, नॉमिनेटर में हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेंगे और रिएक्टेंट में हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर में हम क्या लेंगे, रिएक्टेंट लेंगे। तो केसी जो है प्रोडक्ट पहले हम लगा लेंगे और डिवाइड करेंगे किस चीज पर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। तो इसके लिए उस रिएक्शन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, केसी लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 ये है, ये हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसी स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन क्या है, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, सी से। और सी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल का यूनिट मोल है और वॉल्यूम का यूनिट क्या है, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब आप इस तरह लिख सकते हैं या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस कंसंट्रेशन, ये सिंबल जो है, इसी सिंबल की जगह आप क्या लगा लेंगे, यूनिट, और यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। या आप इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 4 स्टेप
क्या है, फोर्थ नंबर स्टेप है कि सेम यूनिट अगर कैंसल हो सकता है तो उसको कैंसल कर दे, और जो बकाया बच जाता है तो वो क्या होगा, यूनिट होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये तो आप पेपर में करेंगे, इस स्टेप वाइज के जरिए आप जब पेपर में केसी का यूनिट फाइंड करते हैं तो इसी स्टेप वाइज के जरिए आप करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए एक शॉर्टकट तरीका है, और वो क्या है कि आप केसी का यूनिट किस तरह मालूम कर सकते हैं। आप लेंगे मोल पर डिसीमीटर क्यूब, ठीक है, n टू डेल n, डेल n, और डेल n क्या है, डेल n है, डेल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस फार्मूला के जरिए आप विद इन few सेकंड यू कैन फाइंड द यूनिट ऑफ केसी। लेकिन जब आप पेपर में कैलकुलेशन करते हैं, पेपर में आप यूनिट मालूम करते हैं एक रिएक्शन का केसी के लिए, तो आप इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको नंबर लेना है और नंबर लेने के लिए ये शॉर्टकट तरीका नहीं चलेगा। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका सिर्फ और सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं एमसीक्यूज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टेप्स, और इसी स्टेप्स के जरिए हम फाइंड करते हैं केसी का यूनिट। तो पहला है हमारे पास हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, और ये हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो इसी रिएक्शन के लिए हम केसी का यूनिट मालूम करते हैं। ठीक है, तो इस केस में केसी का यूनिट होगा या नहीं, तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पर। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और प्रोडक्ट कितने हैं, 2, तो ये कैंसिल होगा, इसका यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो फिर तो हम क्या करते हैं, हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका यूनिट है या नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है, रिएक्शन गिवन है और रिएक्शन बैलेंस है, और क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि जो रिएक्शन गिवन है उस रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, केसी। और केसी हम किस तरह लिखेंगे, केसी हम इस तरह लिखेंगे कि नॉमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और इससे पहले जो कोएफिशिएंट है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो हम कहां पर लगा लेंगे, पावर में। ठीक है, यानी एक्सपोनेंट में। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, और रिएक्टेंट में क्या क्या है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन और आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन। इससे पहले 1 है और यहां से भी 1 है, तो 1 पावर में हम नहीं लगाते। ठीक है, अच्छा, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स, और यूनिट क्या होगा, मोल पर डिसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसी स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम क्या लिखेंगे, मोल पर डिसीमीटर क्यूब। इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मोल पर डिसीमीटर क्यूब। ठीक है, n2, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मोल पर डिसीमीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, इस फार्मूला को एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये है कि ये ट्वाइस है, तो ये क्या होगा, मोल पर डिसीमीटर क्यूब n2। एक और हम लिखेंगे, मोल पर डिसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डिसीमीटर क्यूब, यहां पर भी n2 मोल पर डिसीमीटर क्यूब। तो ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा, तो केसी का यूनिट क्या होगा, नो यूनिट, या आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है, 1 का मतलब ये है कि केसी का यूनिट नहीं है, और केसी का यूनिट इसीलिए नहीं है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का। ठीक है, इस ट्रिक के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ट्रिक्स ये है कि मोल पर डिसीमीटर क्यूब n2 डेल n, और डेल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2, ठीक है। और रिएक्टेंट का टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब N2 डेल N की जगह हम क्या लगा लेंगे? 0। तो जिस चीज का पावर 0 होता है वो चीज इक्वल होगा किस चीज का? 1। तो 1 का मतलब यह है कि इस रिएक्शंस का यूनिट नहीं है, ठीक है। एक और रिएक्शन की यूनिट्स मालूम करते हैं। लेट सपोज मेरे पास है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एंड गिव अस अमोनिया, और बैकवर्ड रिएक्शन में हमें क्या देता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है? ये रिएक्शन है, गिवन है, रिवर्सिबल है और बैलेंस है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2, यहाँ पर नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, बैलेंस है, रिवर्सिबल है, रिएक्शन गिवन है, ठीक है। और इसी रिएक्शन के लिए हम यूनिट मालूम करते हैं। पहले तो हम इस पॉइंट पर मालूम करेंगे कि केसी का यूनिट है या नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर 4 है और प्रोडक्ट कितने हैं? 2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यूनिट होगा, ठीक है। और पेपर में यूनिट होगा आप मालूम करेंगे किस चीज? इस टिप्स के जरिए। और अगर एमसीक्यूज के लिए टेस्ट में बैठे हैं आप लोग तो वो किस तरह आप मालूम करेंगे? इस ट्रिक के जरिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब N2 डेल M, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन के लिए जब हम केसी के यूनिट फाइंड करते हैं तो इन स्टेप के जरिए करेंगे। पहला स्टेप, रिएक्शन गिवन, रिवर्सिबल और बैलेंस है। सेकंड स्टेप, इस रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे? केसी, ठीक है। तो केसी हम किस तरह लिखेंगे? पहले हम क्या लिखेंगे? नॉमिनेटर में प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, अमोनिया कंसंट्रेशन, और अमोनिया से पहले कोएफिशिएंट जो है वो हम कहां पर लगा लेंगे? पावर में, ठीक है। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट को हम नॉमिनेटर में लिखें, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पावर 3, ठीक है। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब बारी है स्टेप 3 की। स्टेप 3, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है इसकी जगह हम क्या लगा लेंगे? यूनिट, और यूनिट कौन सा होगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो केसी जो है ये बराबर होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसकी जगह हम क्या लगा लेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा? स्क्वायर होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स है तो इसकी जगह हम क्या लगा लेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। N2 हाइड्रोजन के लिए यहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स है तो इसकी जगह हम क्या लगा लेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका क्यूब है तो इसका भी हम क्यूब लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस फार्मूला को हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। और यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर है तो ये हम लिखेंगे ट्वाइस मोल पर डेसीमीटर क्यूब N2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब N2, यहाँ पर थ्राइस है तो हम 3 मरतबा मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे। मोल पर डेसीमीटर क्यूब N2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 2 बार हो गए। एक और हम लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब N2, ठीक है। अब 4th नंबर स्टेप है कि सेम यूनिट जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होगा? कैंसल। तो ये कैंसल होगा इसके साथ और ये कैंसल होगा इसके साथ, ठीक है। तो क्या होगा? KC इक्वल होगा, यहां पर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय मोल डेसीमीटर क्यूब, और यहां पर क्या है? मोल डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब N2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इससे क्या होगा? 1 अपनी जगह, मोल और मल्टीप्लाइड बाय मोल, तो उसका बेस सेम है और पावर क्या होगा? सम होगा।
तो मोल 1 + 1 इज इक्वल टू 2 मोल पावर 2, ठीक है। और डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इससे क्या आएगा डेसीमीटर। और पावर हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो पावर क्या होगा -6, ठीक है। अब ये मोल जो है ये हम ऊपर ले जाएंगे, तो जब ये ऊपर जाता है तो ये क्या होगा, मोल इसका इनवर्स होगा। मतलब ये है कि पावर क्या होगा, माइनस में होगा, और ये पावर जो है ये माइनस में है, तो ये क्या होगा, प्लस में होगा। डेसीमीटर DM6, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इस रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट होगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करते हैं केसी का यूनिट फाइंड करने के लिए। तो शॉर्टकट तरीका ये है कि मोल फॉर डेसीमीटर क्यूब इनटू del n। और del n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो del n की वैल्यू पहले हम मालूम करते हैं, NP माइनस NR। NP नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वो कितने हैं, 2, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो इससे क्या आएगा, -2। अब मोल पर डेसीमीटर क्यूब N2, del n की जगह हम क्या लगा लेंगे, -2, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, ये -2 मोल के साथ भी है, और ये -2 जो है ये DM क्यूब के साथ भी है। तो यहां पर 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो इससे क्या आएगा, मोल -2 डॉट DM क्यूब माइनस और माइनस इज इक्वल टू प्लस होगा, और 2 3 6, तो इससे क्या यूनिट आएगा, मोल -2 डॉट DM6, ठीक है। इसी तरह एक और रिएक्शन है, और रिएक्शन क्या है ये आप खुद प्रैक्टिस कर ले। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन एंड गिव अस इन फॉरवर्ड रिएक्शन PCl5, और बैकवर्ड रिएक्शन में हमें क्या देता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन। पहले आप ये मालूम करेंगे कि इसका यूनिट होगा या नहीं होगा। तो आप ये किस तरह फाइंड करते हैं, ये डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पर। अगर दोनों इक्वल है तो रिएक्शन का केसी का यूनिट नहीं होगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं है तो फिर केसी का यूनिट होगा। अगर आप स्टेप्स के जरिए मालूम करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स है, और अगर शॉर्टकट तरीके से आप मालूम करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह मालूम करेंगे, मोल फॉर डेसीमीटर क्यूब इनटू del n। और del n क्या है, del n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। स्टेप के जरिए आप कर ले, इसके फार्मूले के जरिए मैं करता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स, पहले हम del n की वैल्यू मालूम करते हैं। del n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो इससे क्या आएगा, -1। तो वैल्यू क्या होगा, मोल यूनिट्स क्या होगा, पर डेसीमीटर क्यूब, और del n का वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। तो -1 इसका पावर क्या है, मोल का 1, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये क्या होगा, मोल -1 N2 DM क्यूब माइनस और माइनस प्लस 3 1 3, तो ये क्या होगा, इस रिएक्शन का यूनिट होगा। इसी तरह आप इन स्टेप्स के जरिए ये केसी का, इस रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।